बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आप अपनी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी को शामिल कर दें। दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ें। आपकी ज़िंदगी के सारे मामलात हल होते जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी के मामलात एक ही दिन में हल हों, बल्कि आप दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी फिर पढ़ें। आपको जो भी आसान दुरूद पाक लग रहा है, आप उसी को स्टार्ट ले लें। जब आप दुरूद पाक पढ़ना आपको अच्छा लगेगा, और जब तक आप दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आपको दुरूद पाक की आदत हो जाएगी। आप रेगुलर दुरूद पाक को पढ़ें। फिर आप दुरूद इब्राहिमी को उठा लें और दुरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप 2000 पढ़ लो, 4000 पढ़ लो, 1000 पढ़ लो। जितना मुमकिन हो आप 100 टाइम्स भी पढ़ें, लेकिन बड़ी खलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी लगन के साथ पढ़िएगा। दुरूद इब्राहिमी के बेपनाह फ़ज़ाइल और बेपनाह बरक़ात है। आपके रुके हुए काम ऐसे हल होंगे, दिनों में हल होंगे। जो काम आपके सालों से हल नहीं हो रहे, वो काम आपके दिनों में हल होंगे। बस आप दुरूद इब्राहिमी को बड़ी लगन के साथ पढ़िएगा, बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। दुरूद पाक हर हालत में कबूल होता है, लेकिन हर हालत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचा जाता है। लेकिन जो दुरूद पाक हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे होते हैं, अपने मकसद को सामने रख के पढ़ रहे होते हैं, 2000 पढ़ लिए, 4000 पढ़ लिया, तो आपका दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंच तो जाता है, लेकिन बिल्कुल वैसे मुरझाया हुआ, जैसे एक फूल खूबसूरत गुलाब का फूल मुरझा जाता है, उसी तरह दुरूद पाक पहुंचता है। लेकिन जो दुरूद पाक हम बग़ैर किसी मकसद के पढ़ रहे हों और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ पढ़ रहे हों, तो वो दुरूद पाक भी खूबसूरत फूलों की तरह, खुशबूदार फूलों की तरह बनकर ऐसे का वैसे तोहफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंच जाता है। आप अपनी परेशानियां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगाह में पहुंचाएं भी नहीं, फिर भी आपकी परेशानी अल्लाह ताला खुद हल करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि दुरूद पाक के अंदर इतनी बरक़ात हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं कि दुरूद पाक की पढ़ने की वजह से आपके सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से आपको नेकियां मिलती हैं, आपके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, आपके दर्जात बुलंद होते हैं, आपका प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। और हमारा प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसे खुश हो गए तो हमारा अल्लाह खुश हो जाते हैं। हमारा अल्लाह खुश हो गया तो पूरी दुनिया ही आपकी है। आपके सारे ख्वाब पूरे, आपके सारे गुनाह माफ़, अल्लाह ताला आपकी सारी नाफरमानियों को दूर करेगा और बड़ी मोहब्बत से आपको रहमतों का नज़ूल, अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों का नज़ूल करेगा। बस दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। हर किस्म की परेशानी, जो भी मुसीबत है, जो भी टेंशन है, जो भी तकलीफ़ है, दुरूद इब्राहिमी के बड़े बरक़ात हैं, बड़े दर्जात हैं। दुरूद इब्राहिमी बड़ा बरकतों वाला दुरूद पाक है। बस इसी से ही आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको आला मकाम अल्लाह ताला अता करेंगे। दुनिया में भी आपकी इज़्ज़त होगी, दुनिया वाले भी आपसे मोहब्बत करेंगे। आपके अपने, आपके पराए आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। जिनके दिलों में आपके लिए नफ़रत थी, वो नफ़रत दुरूद पाक पढ़ने की वजह से वो नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी खुशियों से और सुकून से भर जाएगी। जिस सुकून के लिए हम तरसते हैं, जिसको हम बीमारियों का नाम देते थे, वही परेशानियों ही की वजह से हमारा दिमाग इतना प्रेशर में होता है, जो हमें दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला कर रहा होता है। आप हर बीमारी से निकल जाएंगे, हर परेशानी से निकल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी एक सुकून सी, आरामदाह सी हो जाएगी। बस आप अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लें, दुरूद इब्राहिमी को शामिल कर लें। आपकी ज़िंदगी के सारे मामलात अल्लाह ताला खुद सॉल्व करेंगे। अल्लाह पे भरोसा कीजिएगा, अपने दीन से मोहब्बत कीजिएगा, अपने दीन पे भरोसा कीजिएगा। हमारा दीन बड़ा खूबसूरत है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम।